देखिए, मैं तो साफ स्पष्ट कह रहा हूं कि 3 तारीख को जब जनवरी को जब BL संतोष जी गए, उससे पहले किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, न कांग्रेस को न बीजेपी को, किसी को नहीं। और उसके बाद में ये हड़बड़ाहट शुरू हुई और होते होते 13 तारीख को शायद अमित शाह जी गए। तब तक जो CMR से पेन ड्राइव दिया गया और प्रिंटेड फार्म दिए गए सारे विधायक प्रत्याशियों को, और 10-10, 15-15 हज़ार के ऑब्जेक्शन दिए गए, जबकि ड्राफ्ट प्रकाशन के बाद में केवल जो ASD 45 लाख वोट है उसके बारे में आप आपत्ति दे सकते हो, बाकी का तो मिलान 2002 की वोटर लिस्ट से हो गया। जब 2002 की वोटर लिस्ट से उन्हीं के सिस्टम ने, डबल इंजन की सरकार के अधिकारी कर्मचारियों ने जब मैपिंग कर लिया और भारत निर्वाचन आयोग ने कह दिया ओके, उसके बाद में कहाँ से ये लाखों फार्म आ रहे हैं और कैसे नाम काटे जाने का षड्यंत्र किया जा रहा है, ये सारा का सारा जो है वो आप देख सकते हो, लोकतंत्र की हत्या से कम नहीं है। क्या करेंगे अब आप लोग का अगला कदम? हम लोग कल से प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने तय किया, तमाम नेता अपने अपने SDM को जा करके ये कहेंगे कि ये रूल बुक है, ये रूल बुक है, इसमें साफ लिखा हुआ है कि आप नोटिस बोर्ड पे चस्पा कीजिए, जो आपको 15 तारीख तक, जो भी आपके पास 19 तारीख तक फार्म आए हैं, किसका नाम घटाने का लिखा है, किसका जोड़ने का है, उसकी हम डाटा लेंगे और डाटा लेकर के उसके बाद में जिनको मरा हुआ बता करके वो लोग बाग नाम काट रहे हैं उनको सबको खड़ा कर देंगे। हम लड़ाई लड़ेंगे, जीत सत्य की होगी, बेईमानी की हार होगी। और एक और बड़ी बात है, जो आप मनरेगा का नाम बदला गया और जो प्रावधान किए नए कानून आ गया, उसके विरोध में आप लोग देखिए नाम तो लेकिन सर इसमें चिट्ठी लिखी राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके और नेता विपक्ष लोकसभा ने, जो कृषि मंत्री है शिवराज सिंह चौहान जी, वो कह रहे हैं कि आप लोग मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, राहुल गांधी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना बंद करें, झूठ बोलना बंद करें। और आप बताइए राइट टू वर्क फार्म 6 नंबर का भर करके ग्राम पंचायत में देना था, उसको क्या काम मिलेगा? अब नहीं मिलेगा। क्या 90% मटेरियल का और 100% लेबर का पैसा केंद्र सरकार देती थी, क्या वो पैसा अब मिलेगा? क्या सबको समान रूप से था? पहले जहाँ भी काम चाहिए वो काम दे, वहाँ बजट मिलता था, कोई स्पेसिफिक एरिया नहीं था। क्या वो सब जगह बराबर का बजट मिलेगा? क्या 40% पैसा स्टेट गवर्नमेंट, मैं तो राजस्थान की बात करूंगा, जिसके 1.25 लाख करोड़ रुपए का कर्जा आज भी है और ब्याज नहीं चुका पा रहा है कर्जे का, और कर्मचारियों की, सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं चुका पा रहा है, पेंशन 4-4 महीने तक नहीं दे पा रहे हैं, तो क्या वो स्टेट की सहमति ली गई है इन सब सारे स्टेट की? जब मनरेगा कानून आया तो हर स्टेट, हर पॉलिटिकल पार्टी की 100% सहमति के बाद में कानून आया था। इन्होंने एक भी स्टेट की सहमति ली क्या? खुद के स्टेटों से सहमति नहीं ली। तो शिवराज सिंह जी को तो वही बोलना है, क्योंकि उनकी नौकरी मोदी जी की मेहरबानी से चल रही है, इसलिए उनको तो वही बोलना है जो मोदी जी के यहाँ से लिखा हुआ आएगा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि राइट टू वर्क खत्म कर दिया, और अभी एक न्यूज आई है कि राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड का कानून भी ये बदलने जा रहे हैं। आखिरी महत्वपूर्ण सवाल साहब, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव जो है वो हो रहा है, नितिन नवीन जो अभी तक वर्किंग प्रेसिडेंट थे, काय का चुनाव है? 3 घंटे में चुनाव होता है क्या? आप बताइए, विधानसभा के चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव होते हैं, 20 दिन पहले सिंबल होता है, 20 दिन के बाद में, 20 दिन के प्रचार के बाद में होता है। हमने भी चुनाव करवाया, मोदी जी ने कहा करके दिखाएं, दूसरे को गांधी परिवार के अलावा बना के दिखाएं। हमने बनाया भी, चुनाव भी कराया, प्रक्रिया हुई, पेटियां लगी। यहाँ तो पहले से ही तय है कि सबसे जो कोई आंख ही हमारी तरफ नहीं उठा सके, ऐसे आदमी को अध्यक्ष बना रहे हैं तो बना लें, उसमें तो क्या है? हम तो क्या कह सकते हैं? 3 घंटे में कोई अध्यक्ष बनता है क्या? 3 घंटे में तो आदमी खाना खा के निपट नहीं सकता। आप बताइए।